विजयतेतरा वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवहीअयनयनं वन्दे शिवशङ्करं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवशङ्करम्। नमः परिमाहंसाय स्वादितचरणकमलचिह्नमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तु काञ्चनं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं श्रीमारुति नमते राक्षसान्तकम्। श्रीगुरुचरणि सरोजे रज निज मन मुकुरि सुधार बरनो रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। दोनों हाथ जोड़ लीजिएगा और भगवान से प्रार्थना। हे ईश सब सुखी हो कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। सब भेद भाव छोड़े सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राण धारी। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न को, यही अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पोत धन धान्य से वंचित रहे न को। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
राग द्वेष से चित्त मेरा हो सौभाग्य दो। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे ममहेश। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पाप से हमें बचाए हरि के दया दया, अपना भक्त बनाए के सबको करो निहार। हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान, साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान, साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। जय जय श्री गिरिजारमण, जय जय भूप किशोर, जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय गणपति चितचोर। जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय गणपति चितचोर। बोले विश्वनाथ भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री शिव महापुराण की जय, श्री राम कृष्ण देव की जय, श्री राधे निकुंजाश्रम की जय, श्री रोहिणी गवधाम की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वते पतये हर हर महादेव। भगवान देवादिदेव महादेव अनंत अजन्मा सर्वव्यापक निर्गुण निराकार, भक्त कल्पवांछा तरु फल प्रदान करने वाले, सत रजतम तीनों गुणों से परे भगवान श्री महाकालेश्वर, भगवान श्री सोमनाथ, श्री कुलेश्वर नाथ का सिंह कृपा, मेरे परम आराध्य श्री राधा वल्लभ सरकार के महती अनुकंपा, श्री हनुमान जी महाराज और परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की सहज कृपा के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ का पवित्र नगरी धमतरी जिला के अंतर्गत बसे हुए पवित्र ऋषि ग्राम, आदर्श ग्राम सर्री में श्री शिव महापुराण के इस पवित्र आयोजन में मेरी व्यासपीठ आप सबका स्वागत करती है। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक हमारे बड़े आत्मीय श्री मथुरा प्रसाद साहू जी, श्रीमती दिव्या साहू जी, आपके अनुज श्री चंद्र प्रकाश साहू जी, श्रीमती झरना साहू जी एवं आपके समस्त कुटुंबीजन, समस्त साहू परिवार, साथ में उपस्थित करुणामयी वात्सल्य में मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे भाईजन, आसपास क्षेत्र से पधारे हुए
भगवान के अनुग्रह विग्रह स्वरूप सभी मेरे संत वृंद, सभी मेरे वैष्णव जन, विद्वान आचार्यगण, विद्वान संगीतज्ञगण और निकुंज पथ चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता शिव महापुराण में अवगाहन प्राप्त करने के लिए यहाँ आए हुए हैं, आप सबों को मैं व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। और आप सबके हृदय में जो भगवान विश्वनाथ के चरणों के प्रति प्रेम है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। आइए भगवान के पंचम दिवस की कथा में प्रवेश करें। इनके पूर्व मन, वाणी और कर्म की शुद्धि के लिए भगवान के नामों का आश्रय ले। पश्चात जैसे मेरे गोविंद की इच्छा होगी, श्री हनुमान जी महाराज की इच्छा होगी, सतगुरुदेव जी की कृपा होगी, आज की कथा में हम प्रवेश करेंगे। एक बार सभी कह लीजिएगा हरे हरे। थोड़ा जोर से कह लीजिए हरे हरे। थोड़ा और जोर से हरे हरे। और बड़े भाव के साथ। प्रभु के शरण में आकर तो देखो, कृपा सिंधु को अपना बना कर तो देखो। केवल चरणाश्रित होकर के देखिएगा, आपको खुद में सुख का अनुभव होने लगेगा। बड़े भाव के साथ। प्रभु के शरण में आकर तो देखो, प्रभु के शरण में आकर तो देखो, कृपा सिंधु को अपना बना कर 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 तो देखो। प्रभु के शरण में आकर तो देखो, प्रभु के शरण में आकर तो देखो, कृपा सिंधु को अपना बना कर तो देखो, कृपा सिंधु को अपना बना कर तो देखो। प्रभु के शरण में खाली सभी का झुकता है आकर, जहाँ सर सभी का झुकता है आकर, जहाँ सर सभी का झुकता है आकर, जहाँ सर सभी का झुकता है आकर, झुकता है आकर, झुकता है आकर, जहाँ सर सभी का झुकता है आकर, जहाँ सर सभी का झुकता है आकर, उसी दर पे सर को
झुका कर तो देखो, उसी दर पे सर को झुका कर तो देखो। प्रभु के शरण में आकर तो देखो, प्रभु के शरण में आकर तो देखो। कृपा सिंधु को अपना बना कर तो देखो, कृपा सिंधु को अपना बना कर तो देखो। प्रभु के शरण में। दुखी दीन में प्रभु का दर्शन मिलेगा, दुखी दीन में प्रभु का दर्शन मिलेगा। दुखी दीन में प्रभु का दर्शन मिलेगा, दुखी दीन में प्रभु का दर्शन मिलेगा। दर्शन मिलेगा, दर्शन मिलेगा। दुखी दीन में प्रभु का दर्शन मिलेगा, दुखी दीन में प्रभु का दर्शन मिलेगा। दुखी को गले से लगा कर तो देखो, दुखी दीन में प्रभु का दर्शन मिलेगा। दुखी को गले से लगा कर तो देखो, प्रभु के शरण में आकर तो देखो, प्रभु के शरण में आकर तो देखो। कृपा सिंधु को अपना बना कर तो देखो, कृपा सिंधु को अपना बना कर तो देखो। प्रभु के शरण में। हमसे भी एक दिन रहोगे तुम आगे, हमसे तो एक दिन रहोगे तुम आगे। हमसे भी एक दिन रहोगे तुम आगे, हमसे भी एक दिन रहोगे तुम आगे। रहोगे तुम आगे, रहोगे तुम आगे। हमसे भी एक दिन रहोगे तुम आगे, हमसे भी एक दिन रहोगे तुम आगे। मेरे संग तुम गुन गुना कर तो देखो,
हमसे भी एक दिन रहोगे तुम आगे, मेरे संग तुम गुन गुना कर तो देखो। शिव नाम का प्याला सिंधु मिलेगा, शिव नाम का प्याला सिंधु मिलेगा। शिव नाम का रस पिला कर तो देखो, शिव नाम का रस मिला कर तो देखो। प्रभु के शरण में आकर तो देखो, प्रभु के शरण में आकर तो देखो। कृपा सिंधु को अपना बना कर तो देखो, कृपा सिंधु को अपना बना कर तो देखो। 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गाइए दोनों हाथ पसार कर। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोले विश्वनाथ भगवान की, श्री राजीव लोचन भगवान की, श्री विलाई माता की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रभु के शरण में आकर तो देखो, प्रभु के शरण में आकर तो देखो। कृपा सिंधु को अपना बना कर तो देखो, कृपा सिंधु को अपना बना कर तो देखो। कृपा सिंधु को अपना बना कर तो देखो। कृपा सिंधु को अपना बना कर तो देखो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान की शरणागति को केंद्र में रख करके आज आप और हम भगवान के शिव पुराण के आश्रित हैं। भगवान की शरण और भगवान की चरण, ये दो ही स्थान अभय निकेतन के केंद्र है। हाँ। अगर आप दो स्थानों में अगर चले गए
तो आप निश्चिंत हो सकते हैं। सबसे पहला स्थान है भगवान का शरण। हाँ, चरण का शरण मिल जाए बस। और दूसरा भगवान का चरण। हाँ। और एक विशेष निवेदन करूं भैया, भगवान का चरण का पर्याय भगवान के आचरण है। अच्छा, एक बात कहें आपको, चरण की पूजा कब होती है? हम किसी की भी चरण की पूजन करते हैं क्या? हाँ? सुंदर दिख रहा है उनका चरण पूजन करेंगे? नहीं भैया, जिनका आचरण सुंदर होता है उन्हीं के चरण की पूजन होती है। जिनका चरित्र सुंदर होता है, जिनका व्यवहार सुंदर होता है, जिनका स्वभाव सुंदर होता है, उन्हीं की पूजन होती है। तो दो आश्रय हैं जीवन के, एक भगवान का शरण और दूसरा परमात्मा के चरण। हम जो मंगलाचरण करते हैं, मंगलाचरण का आशय क्या? जिनके आचरण मंगलमय हो उन्हीं का मंगलाचरण किया जाता है। हाँ। रूप का नहीं, स्वरूप का मंगलाचरण किया जाता है। हाँ। ज्ञान का नहीं, गुण का मंगलाचरण किया जाता है। ज्ञान में और गुण में अंतर है मेरे भाई बहन, समझिएगा। हमको एक से प्रतीत होते हैं गुण और ज्ञान। गुण का मतलब होता है उस व्यक्ति के जीवन की नैतिक आचरण, और ज्ञान का मतलब होता है नॉलेज तो है उनके पास, लेकिन वो नॉलेज आचरण में नहीं है। हाँ। नॉलेज हो जाना अलग बात है। हाँ। इसको किसी भी क्षेत्र में लीजिएगा, जैसे कोई कहने वाला बड़ा ज्ञानवान है, ज्ञान है उनके पास, लेकिन गुण नहीं है कि कहां कब और क्या कहना है। बच्चे को बोलने में 1 साल लग जाता है, लेकिन क्या बोलना है ये सीखने में जिंदगी भर लग जाता है। तो बोलने में 1 साल लगता है, ये ज्ञान हो सकता है, लेकिन क्या बोलना है ये सीखने में ये गुण हो सकता है। इसलिए जीवन में भले ही ज्ञानवान बनो या ना बनो, लेकिन जीवन में गुणवान जरूर बनिएगा। हाँ। और गुणवान के पर्याय हम विवेक भी कह सकते हैं। हाँ। कोई ये नहीं कहता, कोई व्यक्ति अच्छा लगता है तो इसमें बहुत ज्ञान है, क्या कहते हैं इसमें बढ़िया बढ़िया गुण है। हाँ। और गुणवान वही बनता है जो भगवान के चरणाश्रित होकर के भगवान के गुणों को अपने जीवन में उतारता है। हाँ। कथा हमको क्या सिखाती है? देखो, परमादरणीय श्री राम सुखदास जी महाराज कहते हैं भगवान की कथा हमारा दर्पण है। हाँ। और उस दर्पण को देख करके हम जिस प्रकार से चेहरे में कालिमा लगी होती है, हम दर्पण को देख करके चेहरा साफ कर लेते हैं, उसी प्रकार से हमारे हृदय की कालिमा होती है। जहां काम होता है, क्रोध होता है, लोभ होता है, ये सारी कालिमाएं हृदय पर भरी हुई है। और इस कालिमा को दूर करने के लिए हम भगवान के कथा रूपी दर्पण का सहारा लेते हैं। कथा हमको कराती क्या है भैया? परमादरणीय श्री डोंगरी जी महाराज कहते हैं कथा हमें हमारे दोष का भान कराता है कि हमसे भूल क्या क्या हो रही है, और हमारे जीवन में इस भूल का सुधार क्या क्या होना चाहिए। हाँ। ये कथा सुनने से पता चलता है। हाँ। और मैं एक बात कहूं आपसे, ज्ञानवान कथा से वंचित हो सकता है, लेकिन विवेकवान कथा से कभी वंचित नहीं हो सकता। हाँ। जो व्यक्ति ज्ञानी बनकर की कथा सुनता है ना, वो तर्क और वितर्क में लगा रहता है। 3 घंटे वो तर्क करता रहेगा, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, यहाँ पे ऐसा बोलना चाहिए था, यहाँ पे ऐसा हुआ, 3 घंटे। हाँ। और जो गुणवान होता है ना, वो सार तत्वों को स्वीकार करते चलता है। गुणवान की मूल प्रकृति यही है कि वो सार को स्वीकार करता है। हाँ।
हम जब किसी व्यक्ति से मिलते हैं ना, जब भी मिलते हैं तो सदैव ना हमारी दृष्टि ना उनके अवगुणों पर जाती है। और संत जब किसी से मिलता है तो उनकी दृष्टि सदैव गुणों पर जाती है। हाँ, इसलिए जो गुण है ना वो संत के सानिध्य में रहने से परिलक्षित होता है। हाँ। कभी कभी संत के समीप रहने से लोग कहते हैं संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, मिट जाए दिल के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सब समाप्त हो जाएगा जीवन से। हाँ। कल हमने भगवान की कथा में श्रवण किया। कल भगवान शिव और मेरी मां का पानी ग्रहण, बड़े सुंदर भाव से हमने श्रवण की। श्रद्धा और विश्वास का पानी ग्रहण। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण। और एक विशेष निवेदन करो, श्रद्धा और विश्वास के पानी ग्रहण जब तक से नहीं होंगे हमारे जीवन में, तब तक से भगवान की कथा हृदय में प्रवेश करने वाली नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर बात कही विनय पत्रिका में, श्रद्धा समबल रहित नहीं संतन कर साथ, जिनका मानस अगम अति तिन्न न प्रिय रघुनाथ। जिनके हृदय में श्रद्धा नहीं और जो भगवान की कथा से प्रेम नहीं करता हो। एक बात सच्ची बताएं आपको, जिनको भगवान की कथा से प्रेम नहीं ना, वो भगवान से प्रेम कर ही नहीं सकता। सबसे पहले ना कथा से प्रेम करना पड़ेगा। और हम भगवान की कथा से प्रेम नहीं करते। हाँ। अच्छा, कई लोग प्रसाद लेने वाले भी होंगे, कई प्रकार के मिलेंगे। कुछ लोग जब प्रसाद लेते हैं ना तो उनको सुंदर रसमलाई मिल जाए, हलवा मिल जाए तो खुश हो जाते हैं, वाह कितना बढ़िया प्रसाद। और वहीं रूखी सूखी रोटी मिल जाए प्रसाद के रूप में, ये प्रसाद है। समझिएगा, हमारा मन भी चाहता है प्रसाद अपनी इच्छा से, हरि की इच्छा से नहीं। हाँ, लोग पूछते हैं प्रसाद में क्या मिल रहा है। हाँ? हमारा मन बदल जाता है प्रसाद देखते। संत रूखी सूखी खाकर भी पूरा जीवन बिता लेते हैं भगवान के प्रसाद समझ करके। लेकिन हम अगर भक्ति पथ में आते हैं ना तो हम भक्ति पथ में अपना चॉइस मांगते हैं, ऐसी ऐसी चॉइस है, ये शर्त होगी तब हम भक्ति करेंगे। आजकल होता है ना, आजकल लोग रामायण पढ़ने भी जाते हैं ना तो चॉइस होती है उनके। हाँ, ऐसा ऐसा होना चाहिए, तब शर्त होता है। निवेदन करूं मेरे भाई बहन, भगवान शिव का विवाह मां उमा के साथ श्रद्धा और विश्वास का पानी ग्रहण, और पानी ग्रहण हुआ। भगवान शिव के हाथ में मां उमा के हाथ को रखा गया, पानी ग्रहण हुआ और खूब दाइज दिया हिमवान ने भगवान शिव को। एक बड़ा सुंदर सा भाव है, मानस में तुलसीदास जी ने गाया है, दाइज दियो बहु भांति पुनि करे, जोरी हिम भूधर कहो। दाइज दियो बहु भांति पुनि करे, जोरी हिम भूधर। कादेव पूर्ण काम शंकर, चरण पंकज गति रहो। कादेव पूर्ण काम शंकर, चरण पंकज गति रहो। शिव कृपा सागर सगुण करे, संतोष सब भांति कियो। शिव कृपा सागर सगुण करे, संतोष सब भांति कियो। पुनि गहे पद पाथोज मैना, प्रेम परिपूर्ण हियो। पुनि गहे पद पाथोज मैना, प्रेम परिपूर्ण हियो। प्रेम
परिपूर्ण हियो, प्रेम परिपूर्ण हियो। सबसे पहली बात कही का देव क्या दूं मैं, हाथ जोड़ करके कहा का देव पूर्ण काम शंकर, जो सबकी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, मैं उनको क्या दे सकता हूं। कौन कह रहा है, कौन कह रहा है भैया, हिमवान। हाँ। मां पार्वती के पिताजी कह रहे हैं क्या देव पूर्ण काम। भगवान का नाम पूर्ण काम है, जो सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। और हाथ जोड़ करके कहा पुनि गहे पद पाथोज मैना, प्रेम परिपूर्ण हियो। दोनों स्थानों पर देखिएगा, भगवान शिव को पूर्ण काम किसने कहा, हिमवान जी ने, और मां मैना ने कहा कि आप तो पूर्ण प्रेम प्रदान करने वाले हैं। विचार करिए कैसे गृहस्थ हैं मैना और हिमवान जी, वह भी भगवान को पूर्ण काम कहते हैं, और यह पूर्ण प्रेम प्रदान करने वाले भगवान को संबोधित कर रहे हैं। इस संसार में अगर कोई पूर्ण है तो भगवान शिव ही पूर्ण है। इसलिए भगवान शिव का एक नाम है सदा शिव, और किसी को सदा नहीं कहा, जो पूर्ण है वही सदा है। इसलिए पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते, पूर्णात् पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। और एक विशेष निवेदन करूं आप सबसे, जीवन में जब तक से हमारे जीवन में हम पूर्ण से जुड़ेंगे नहीं, तब तक से जीवन में पूर्णता नहीं आएगी। हाँ, पूर्ण से जुड़ना पड़ेगा। और मां पार्वती को मां मैना ने गोद पर बिठाया, और गोद पर बिठा करके नारी धर्म की शिक्षा दी। कहा पार्वती, भगवान शिव ने तुम्हें स्वीकार किया, ये सौभाग्य की बात तुम्हारे लिए भी है, और हमारी पुत्री आज स्वयं पूर्ण काम भगवान के साथ जा रही है, ये बड़े सौभाग्य की बात हमारी भी है। लेकिन एक बात याद रखना, करे हूँ सदा शंकर पद पूजा, 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 करे हूँ सदा शंकर पद पूजा। नारी धर्म पति देव न दूजा, 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 करहु सदा शंकर पद पूजा, करहु सदा शंकर पद पूजा, करहु सदा शंकर पद पूजा, करहु सदा शंकर पद पूजा। क्या कहा, करहु सदा। किनकी पूजा करना बेटी, शिव जी के चरणों की पूजा करना। और इससे बड़ा धर्म नारी के लिए कुछ नहीं होता है। पति की सेवा करना, पति की पूजा करना सबसे बड़ा धर्म होता है। मां ने कहा पति पिता भी होता है। आप देखेंगे जो पिता जन्म देते हैं ना, जब तक पुत्री का विवाह नहीं हुआ तब तक से पेरेंट्स का नाम उनके पिताजी का रहता है। आप देखेंगे। और जैसे विवाह होकर के आ गई है, आधार कार्ड अपडेट कराना पड़ता है।
अब पेरेंट्स कौन हो गए? हमारे पति हो गए। मतलब सब कुछ हो गए। पिता अपने पुत्र के लिए सब कुछ होता है, मित्र भी होता है, हाँ, भगवान भी होता है। वैसे स्त्रियों के लिए विवाह के बाद पति सब कुछ हो जाती है। और मैं तो कहूं, अगर पति सत्कर्मी है ना, तो स्त्री के लिए पति गुरु भी है, उनकी गुरु भी है। और सुंदर पतिव्रत धर्म बताया। उत्तम दर्जे की नारी कौन है, मध्यम दर्जे की नारी कौन है, निकृष्ट दर्जे की नारी कौन है, अधम दर्जे की नारी कौन है। रामचरितमानस में 4 प्रकार की स्त्रियों का वर्णन है। सबसे पहले उत्तम दर्जे की। उत्तम दर्जे की नारी कौन? जो स्वप्न में भी पराये पुरुष का चिंतन नहीं करते। उत्तम के अस बस मन माही, सपने वो आने पुरुष जगनाही। स्वप्न में भी पराये पुरुष का चिंतन ना करें। मध्यम दर्जे की वो जो पराये पुरुष को समान है तो भाई समझे, छोटा है तो बेटा समझे, और बड़ा है तो पिता समझे। भ्राता, पिता, पुत्र कैसे? निज जैसे। मानो मेरा ही राई है, मेरे ही पिता है, मेरा ही पुत्र है। और निकृष्ट दर्जे की कौन? धर्म विचारी समझ कुल रही, सो निकृष्ट त्रिय श्रुति अस कहें। जो धर्म को विचार करके डर डर के पति से छुप करके जो अपराध करती है, वो निकृष्ट दर्जे की नारी। और अधम दर्जे की नारी वो जो बिनु अवसर भयते रह जोई, जो अवसर का तलाश कर रही है, फिर अपने पद से वो च्युत हो जाती है। 4 पतिव्रता नारी होती है भैया। एक भाव मुझको याद आ रहा है। जगत में 4 पतिव्रता नारी, 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 4 पतिव्रता नारी, ओ 4 पतिव्रता नारी, ओ 4 पतिव्रता नारी, ओ 4 पतिव्रता नारी, जगत में 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 4 पतिव्रता नारी। अच्छा, पतिव्रता नारी के दर्शन भी करें। ये 4 कौन कौन से? सबसे पहले नंबर के, एक पतिव्रता ऐसी है भाई, 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 जो सोवे पाव पसारे, जो सोए पाव पसारे, और अपने पति पर हुक्म चलावे, अपने पति पर हुक्म चलावे, गिन गिन देते गारी, जगत में 4 पतिव्रता, जगत में 4 पतिव्रता नारी, जगत में 4 पतिव्रता नारी, जगत में 4 पतिव्रता नारी। एक पतिव्रता नारी वो जो जब पति आए ना तो लंबे पांव करके सोई है। पति ने कहा 1 गिलास पानी देना भाग्यवान, तो उसने कहा निकाल के नहीं पी सकते हैं?
जाओ किचन में। उल्टे पति पर हुक्म चला रहे हैं, हाथ टूट गया तुम्हारा, घर का कोई काम करते नहीं, उल्टा पति को डांटना। ये एक पतिव्रता। दूसरी पतिव्रता कौन? दूजा कर श्रृंगार द्वार पे, दूजा कर श्रृंगार द्वार पे। सज धज करके स्नान करके सज धज करके बैठी है। और कहाँ बैठी है? घर के अंदर नहीं, घर के बाहर दरवाजे में। और सारों ओर निहारी, चहु दिशि रहत निहारी। और अपने पति से कपट के बोले, अपने पति से कपट के बोले, अपने पति से कपट के बोले, अपने पति से कपट के बोले। करे गैर से यारी, जग में चार पतिव्रत नारी, जग में चार पतिव्रत नारी, जगत में चार पतिव्रत नारी, जगत में चार पतिव्रत नारी। और तीसरे नंबर का बताया, तीजे सकल जगत को समझे, तीजे सकल जगत को समझे, पिता बंधु महतारी। तीसरा जो होता है ना, वो सकल जगत को समझा है, पिता, भाई, माँ, बेटा। और प्रेम करे बस एक पति से, प्रेम करे बस एक पति से। दोनों कुल देतारी, जगत में चार पतिव्रत नारी, जगत में चार पतिव्रत नारी, जगत में चार पतिव्रत नारी, जगत में चार पतिव्रत नारी। और चौथे नंबर के कौन? चौथे माने पति परमेश्वर, पति परमेश्वर। चौथी कौन है? पति को परमेश्वर मानती है, चाहे पति पढ़ा लिखा कम है, लूला है, लंगड़ा है, तोड़ी है, लेकिन है पति। हाँ? कुछ लोग अपने